हेलो लिब्रास तुला राशि, क्या हाल आप लोगों का। चलिए जून मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो तुला राशि, लिब्रा राशि, सबसे पहले ये कार्ड्स मैंने आपके निकाल के रखे हैं। चेक करेंगे कि आपकी फीलिंग्स एनर्जीज क्या रहेंगी जून मंथ में अपने पार्टनर को लेके, रिलेशनशिप को लेके। ये कार्ड्स आपके पार्टनर के निकाल के रखे हैं मैंने। फिर हम उनका चेक करेंगे कि उनकी एनर्जीज क्या रहेंगी आपको लेके। ये फिर हम चेक करेंगे कि जून मंथ में फाइनली होगा क्या, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या आउटकम निकलेगा। तो चलिए तुला राशि स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके लिए कार्ड आए हैं, द स्टार रिवर्स का कार्ड है और इरोटिक एक्टिवेशन का कार्ड आया है। लिब्राज आपके लिए ये कार्ड जो जून की स्टार्टिंग में है, एक्चुअल मैं जब बोलती हूँ ना ये जून की स्टार्टिंग में है, ये मिड में है, ये लास्ट में है, तो ये मैं 10-10 दिन की रीडिंग डालती हूँ, बट ओवरऑल होती है ये एनर्जीज आगे पीछे भी हो सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये स्टार्टिंग वाली है तो स्टार्टिंग में ही रहेंगी, बाद भी नहीं रहेंगी। पूरा मंथ भी ऐसी ही एनर्जीज आपकी आगे पीछे हो सकती हैं। ये एनर्जीज पहले आ गई, ये एनर्जीज बाद में चली गई, ऐसे भी हो सकता है। तो ओवरऑल हम जून की एनर्जीज देख रहे हैं कि क्या रहेंगी। स्टार्टिंग में द स्टार रिवर्स का कार्ड है। देखिए स्टार्टिंग में लिब्रास ऐसी एनर्जीज आपकी रहती हुई लग रही हैं। आप अपने पार्टनर को, एक ये वाला जो कार्ड है इरोटिक एक्टिवेशन की, आप अपने पार्टनर को लेके एक फिजिकल कनेक्ट, फिजिकल इंटीमेसी और एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो जून की स्टार्टिंग में। मीन्स हो सकता है कुछ लिब्राज अपने पार्टनर के साथ फिजिकल इंटीमेसी चाह रहे हो, या फिजिकल होना चाह रहे हो, या फीलिंग आपको ऐसी आ रही है। मीन्स आप अपने पार्टनर को लेकर एक काफ़ी अट्रैक्शन, एक क्लोजनेस महसूस कर रहे हो और उनके साथ एक फिजिकल कनेक्ट, इंटीमेसी चाहते हुए लग रहे हो। ये आपकी एनर्जीज लिब्राज जून की स्टार्टिंग में रहती हुई लग रही हैं। और द स्टार रिवर्स का कह रहा है कि ये आप ऐसा महसूस तो कर रहे हो, फिजिकल कनेक्शन महसूस कर रहे हो या फिजिकल अट्रैक्शन चाहते हुए लग रहे हो पार्टनर के साथ, बट स्टार रिवर्स का कार्ड आया है, ये बोल रहा है कि आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेके एक उम्मीद खोते हुए लग रहे हो। साथ के साथ जो आप फीलिंग चाहते हो, उनके साथ ये चीज़ें करना चाह रहे हो, या आप महसूस करते हो पार्टनर के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो, साथ के साथ आपको ऐसे लग रहा है कि शायद ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आप एक उम्मीद खोते हुए लग रहे हो, आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं हो रही है जून की स्टार्टिंग में। और जैसे आपको ऐसे लग रहा है कि आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही है किसी चीज़ को लेके। आप एक उम्मीद खोते हुए लग रहे हो, आप किसी भी चीज़ को लेके आप होपलेस हो रहे हो या फिर आप उम्मीद खो रहे हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। क्योंकि ये फिजिकल अट्रैक्शन का लग रहा है मुझे, तो हो सकता है कि ये चीज़ें शायद नहीं हो रही हैं, या आपको ऐसे लग रहा है कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। उसी को लेके शायद आप एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड होता हुआ लग रहा है आपका, या फिर आप इसी चीज़ को लेके एक उम्मीद भी खो रहे हो किसी चीज़ को लेके। एक डायरेक्शन आपको नहीं दिख रही है किसी भी चीज़ के लिए, या फिर इस रिलेशनशिप के लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा एक उम्मीद खो रहे हो कोई भी चीज़ को लेके, पार्टनर को लेके, लव लाइफ रिलेशनशिप को लेके। ये एनर्जीज आपकी रहती हुई लग रही हैं लिब्राज जून की स्टार्टिंग में। और जून के मिड में जाके कार्ड आया है डिलाइट एंड डिजायर, और किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोल रहा है कि आप जून के मिड में जाके ना, आपकी बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग रहती हुई लग रही है। आप चीज़ों को बहुत माइंड से डील कर रहे हो, हर चीज़ के राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हो, और कहीं ना कहीं आप दिल से कम दिमाग से ज़्यादा काम ले रहे हो रिलेशनशिप को लेके। मतलब आपकी थिंकिंग ऐसी रहती हुई लग रही है कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा, इसका क्या फ्यूचर है, ऐसी सोच आपकी रहती हुई लग रही है। और आप साथ के साथ लॉजिकल थिंकिंग आपकी ज़्यादा चल रही है। हो सकता है कि आपका जो थोड़ा सा बोलने का वे है वो थोड़ा सा ब्लंट हो रहा है, आप थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हो। ये एनर्जीज भी आपकी रह रही हैं, बट आप माइंड से ज़्यादा चल रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग ज़्यादा रह रही है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो किसी भी चीज़ को लेके। डिलाइट एंड डिजायर का कार्ड ये बोलता है कि लेकिन आप किसी भी तरीके की सेलिब्रेशन चाहते हो अपने पार्टनर के साथ। क्योंकि ये जो कार्ड है ना, इसके कार्ड में देखो केक बना हुआ है, केक के ऊपर 2 बर्ड्स हैं। तो ये कार्ड बोलता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कोई सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो, उनको मिलना चाह रहे हो, उनके साथ एक टुगेदरनेस चाह रहे हो, एक यूनियन चाह रहे हो। ये एनर्जीज ऐसी लग रही हैं, और कोई सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो, कोई चीज़ मनाना चाहते हो उनके साथ। शायद उसी से ही रिलेटेड कोई सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो, उसी को ही लेके आप किसी चीज़ को लेके लॉजिकल थिंकिंग आपकी रह रही है। आप माइंड से चल रहे हो ज़्यादा कि आपके लिए सही क्या है, क्या हो करना चाहिए, ऐसी सी थिंकिंग आपकी रह रही है। और आप थोड़ा सा दिमाग से काम ज़्यादा ले रहे हो, दिल से कम काम ले रहे हो। इमोशंस थोड़े से मिसिंग लग रहे हैं मुझे जून के मिड में जाके। और जून के लास्ट में आपका कार्ड आया प्रॉमिस का,
और आया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखिए लिब्रस, जून के लास्ट में आपके लिए ये कार्ड्स दोनों बोल रहे हैं कि आप अपने पार्टनर को या तो देखो कोई प्रॉमिस देना चाहते हो, क्योंकि प्रॉमिस का मतलब है किसी तरीके का वादा करना या वादा लेना। अब ये डिपेंड करता है, आपकी कार्ड्स हैं तो हो सकता है या तो आप किसी तरीके का कोई प्रॉमिस अपने पार्टनर से चाहते हो, वो कोई भी प्रॉमिस हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो गया, कमिटमेंट हो गया, मैरिज हो गया, या किसी भी तरीके का, या टुगेदरनेस के लिए, एक होने के लिए। मतलब ये आपकी रीडिंग है तो आपको ज़्यादा पता चल होगा कि क्या प्रॉमिस आप चाहते हो। या तो आप अपने पार्टनर से किसी भी चीज़ का प्रॉमिस चाहते हो, या फिर आप अपने पार्टनर को कोई प्रॉमिस देना चाहते हो, ये चीज़ भी हो सकती है। ऐसी सी एनर्जीज आपकी रह रही हैं, बट साथ के साथ आप सोच रहे हो, वो प्रॉमिस के लिए आप सोचते हुए लग रहे हो। अगर आप अपने पार्टनर को कोई प्रॉमिस देना चाह रहे हो, कोई वादा करना चाह रहे हो, लेकिन आप ना वैसा कर नहीं रहे हो, आप सोचते हुए ज़्यादा लग रहे हो, आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। मतलब जून के लास्ट में सोच विचार ज़्यादा चल रहा है, आपको समझ नहीं लग रहा कि आपको कौन सा डायरेक्शन चूज करनी चाहिए। आपका जो दिमाग है या ध्यान है बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। आपको कभी एक चीज़ अच्छी लगती है तो कभी आपको दूसरी अच्छी लगने लग जाती है। मतलब आपको कोई डिसीजन लेना है, कोई चॉइस लेनी है, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड, प्रॉमिस से रिलेटेड। शायद आप वो डिसीजन और चॉइस ले नहीं पा रहे हो, आपका ध्यान इधर उधर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर उधर हो रहा है, आपको समझ नहीं लग रहा कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसी सी एनर्जीज आपकी लिब्रस जून के मंथ में मुझे लग रही हैं। एक तरफ आप फिजिकल अट्रैक्शन चाह रहे हो, मिलना चाह रहे हो, कोई चीज़ सेलिब्रेट करना चाह रहे हो, और एक उम्मीद आपकी किसी चीज़ को भी आप स्टार्टिंग में खोते हुए लग रहे हो मुझे, वो कोई किसी भी चीज़ को लेके हो रही है। साथ के साथ लॉजिकल थिंकिंग भी है, डिसीजन और चॉइस लेना ले नहीं पा रहे हो। ये एनर्जीज आपकी जून के मंथ की हैं लिब्रस। अब हम आप देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। ये आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं। देखिए आपके पार्टनर के लिए सबसे पहला कार्ड आया है, डेविल का कार्ड आया है, और क्लाउड 9 का कार्ड आया है। क्लाउड 9 का कार्ड है, ये कार्ड बोल रहा है कि आपके पार्टनर की ना जून के स्टार्टिंग में किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन हो रहा है, उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई चीज़ वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं कोई चीज़। एक हैप्पीनेस लग रही है मुझे वैसे तो किसी भी तरीके की उनकी लाइफ में, बट साथ के साथ टेंशन और स्ट्रेस भी उनको बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि डेविल का जो कार्ड है ये टेंशन और स्ट्रेस भी बताता है। हो सकता है आपको लेके वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं, ये एनर्जीज उनकी रह सकती हैं। या फिर ये हो सकता है कि भी किसी तरीके का उनको इस रिलेशनशिप को लेके या लिब्रस आपको लेके कोई स्ट्रेस हो रहा है, कोई टेंशन हो रही है उनको, और उनको शायद वो आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हैं। ऐसे होता है ना जैसे हम कोई चीज़ का ऑब्सेशन हो जाता है, एक लत लग जाना। मतलब लत मैं रॉन्ग वर्ड बोल रही हूँ, मतलब एक ऐसी एनर्जीज उनकी है कि जैसे वो अपने माइंड से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि भी जैसे वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, या एक तरह का किसी तरीके का उनको टेंशन है या स्ट्रेस है, वो आपको अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं। उसके लिए किसी भी चीज़ का उनको स्ट्रेस और टेंशन हो रहा है, मीन्स वो ऑब्सेस्ड है आपको लेके, आपको भुला नहीं पा रहे। ये एनर्जीज मुझे लग रही हैं। लेकिन क्लाउड 9 का कार्ड ये भी बोल रहा है कि साथ के साथ वो कोई चीज़ या तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी अपनी लाइफ में कोई चीज़, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, या एक खुशी आ रही है किसी भी तरीके की। क्योंकि क्लाउड 9 का कार्ड ज़्यादा सेलिब्रेशन की बात करता है, तो वो या तो आपके साथ सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, शायद वो पॉसिबल नहीं हो रहा इसलिए किसी चीज़ का टेंशन और स्ट्रेस है, या फिर अगर उनकी लाइफ में हो सकता है, उनकी फैमिली में, उनके घर में किसी तरीके का कोई छोटा मोटा सेलिब्रेशन अगर हो रहा है, कोई खुशी उनकी लाइफ में आ भी रही है, लेकिन वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं उसको पूरे तरीके से, किसी तरीके का वो स्ट्रेस लेते हुए लग रहे हैं मुझे जून की स्टार्टिंग में। और मिड जून में देखिए लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड है और 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। लॉन्ग डिस्टेंस 9 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर की एक विश है, एक मुराद है कि लिब्रस आप उनकी लाइफ में आ जाएं। मतलब वो आपके साथ एक विश फुलफिलमेंट चाहते हैं। होता ना जैसे एक इंसान की खुशी होती है किसी इंसान के साथ, तो उनको ऐसे लग रहा है कि आप उनकी लाइफ में होते तो उनकी खुशी आपके साथ है, उनकी एक विश है कि आप उनकी लाइफ में आ जाएं। साथ के साथ किसी तरीके का उनको डिस्टेंस भी लग रहा है। ये तो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है कि भी वो उनकी एक विश है कि आप उनकी लाइफ में आ जाएं, उनका एक ड्रीम है, वो खुशी चाहते हैं आपके साथ, एक हैप्पीनेस चाहते हुए लग रही हैं। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड बोलता है कि शायद उनको किसी तरीके का
डिस्टेंस भी लग रहा है, जून के मिड में जाके इस रिलेशनशिप को लेके किसी तरीके का डिस्टेंस लग रहा है। अब डिस्टेंस देखिए कई तरीके का हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप लेना। डिस्टेंस का मतलब या तो देखो आप लोग अलग अलग शहरों में रहते हो, एक दूसरे से लॉन्ग डिस्टेंस है, या अलग अलग कंट्रीज में रह रहे हो। पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आपके पार्टनर को ही ऐसा फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस आ गया है, एक गैप आ गया है, ये हो सकता है। या और एक चीज ये हो सकती है कि या फिर इस रिलेशनशिप में किसी तरीके का डिस्टेंस आ रहा है। डिस्टेंस इन द सेंस या तो आप लोगों की बात नहीं हो रही है इसलिए गैप आया हुआ है, या फिर उनको ऐसे लग रहा है आपके पार्टनर को कि इस रिलेशनशिप में डिस्टेंस, मेंटली डिस्टेंस फील कर रही हैं, फिजिकली डिस्टेंस फील कर रही हैं। मतलब होता है ना जैसे फिजिकली दूर हो जाना एक दूसरे से, या इमोशनल कनेक्ट ना रहना, पहले जैसा प्यार ना रहना, पहले जैसी फीलिंग और इमोशंस ना रहना, वो फीलिंग्स उनको आती हुई लग रही हैं कि भी मतलब डिस्टेंस महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये आपकी रीडिंग के हिसाब से आप लेना, लेकिन आपके साथ एक वो टुगेदरनेस चाह रहे हैं, उनको आपके साथ खुशी मिलती है, आपको अपनी लाइफ में वो हमेशा के लिए चाहते हैं। उनकी एक विश है, एक मुराद है कि लिब्रस आप उनकी लाइफ में आ जाओ। ये एनर्जीज मुझे लग रही हैं। साथ के साथ जून के लास्ट में कार्ड आया 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और द रियल डील का कार्ड है। रियल डील का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर को लिब्रास ऐसे लग सकता है कि आपके पार्टनर ऐसा सोच सकते हैं कि भी उनको ऐसे लग रहा है कि भी आपके जैसा इंसान उनको नहीं मिल सकता, या फिर ये हो सकता है कि उनको ऐसे लग रहा है कि भी उनके जैसा इंसान आपको नहीं मिल सकता। मतलब आपके पार्टनर की ये फीलिंग्स हैं कि जो आपके पार्टनर है वो शायद इस मतलब आपके लिए एक परफेक्ट इंसान है, एक सही इंसान है। शायद वो ऐसा फील कर रहे हैं कि लिब्रस आपको उनके जैसा इंसान नहीं मिलेगा, या फिर उनको ये दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपके पार्टनर को ये भी लग सकता है कि आपके जैसा इंसान आपके पार्टनर को दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब वो परफेक्ट मैच है आपके लिए या आप उनके लिए परफेक्ट मैच हो। तो ये दो चीज़ें मैंने बताई, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप ले लेना। बट साथ के साथ किसी चीज़ का स्ट्रेस और टेंशन रहता हुआ लग रहा है। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि वो शायद उनको ऐसे फील हो रहा है कि भी आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके जैसा इंसान लिब्रस आपको नहीं मिल सकता। वो आपके लिए परफेक्ट है, एक अच्छे इंसान है, वो उनके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, ऐसे लग रहा है उनको। बट किसी चीज़ का वो स्ट्रेस और टेंशन भी लेते हुए लग रही हैं, किसी चीज़ को वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ लिब्रस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर शायद रात को अच्छे से नहीं सो पा रहे हैं, या लेट नाइट्स सोते हैं, या बेचैनी हो रही है उनको किसी चीज़ को लेके, टेंशन और स्ट्रेस भी होता हुआ लग रहा है। देखिए क्योंकि ना आपके पार्टनर के लिए डेविल का कार्ड आया था, ये भी टेंशन और स्ट्रेस बता रहा है, और एंड में भी टेंशन और स्ट्रेस बता रहा है। टेंशन और स्ट्रेस वो काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, और हालांकि वो आपके साथ एक टुगेदरनेस चाह रहे हैं। उनको शायद ये फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में या तो डिस्टेंस आ चुका है, या फिर आ रहा है, या फिर वही एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। आपके पार्टनर अपनी तरफ से ये एक डिस्टेंस रखते हुए लग रहे हैं। देखिए ये उनकी फीलिंग्स बताई है, ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि जो मैं बता रही हूँ कोई सेम टू सेम एज इट इज़ ही होगा। फीलिंग्स होती हैं, कई बार इंसान सोच लेता है। कई बार इंसान क्या सोचता है कि 2-3 दिन का गैप रख लिया फिर बात कर ली, फिर गैप रख लिया फिर बात कर ली। कुछ लोग होता है थोड़ा लंबे टाइम का गैप रख लेते हैं। तो आप लोग अपनी सिचुएशन के हिसाब से लिया करो। ये एनर्जीज बता रही हूँ। अभी हम देखते हैं कि जून मंथ में होगा क्या। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जून मंथ में होगा क्या, क्या आउटकम निकलेगा, क्या प्रोग्रेस होगी। तो जून की स्टार्टिंग के लिए 2 कार्ड्स आए हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स और क्यूपिड का कार्ड है। देखिए जून की स्टार्टिंग में लिब्रस क्या हो रहा है, कुछ चीज़ें आप लोगों ने अगर इस रिलेशनशिप में होल्ड करके रखी हुई थी, बहुत टाइटली पकड़ के रखा हुआ था किसी भी चीज़ को, अब आपकी रीडिंग का आप लोग अपनी सिचुएशन के हिसाब से लेना। वो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको आप छोड़ नहीं रहे थे। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हों, कुछ बातें ऐसी हुई हो, या कोई हर्ट एनर्जीज रही हो, या कोई भी चीज़ जिसको आप लोग छोड़ नहीं रहे थे, पकड़ के ही बैठ गए थे। और अब जून के मंथ में क्या हो रहा है, आप लोग, क्योंकि आउटकम जो हम निकालते हैं वो दोनों की रीडिंग्स, वो दोनों की एनर्जीज का हम एक फाइनल आउटकम निकालते हैं। तो जो भी इंसान ने किसी चीज़ को टाइटली पकड़ के रखा हुआ था, कोई जिद पकड़ के रखी हुई थी, वो जून की स्टार्टिंग में उसको छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ पकड़ी हुई थी, होल्ड की हुई थी, और पुरानी बातों के ऊपर क्लिंग कर रहे थे, ज़्यादा अटैच्ड हो रहे थे किसी चीज़ के साथ। आपके थॉट्स हो सकते हैं, आपकी सोच हो सकती है, आपका कोई बिहेवियर हो सकता है, या फिर आपका कोई
आदत हो सकती है, कोई भी चीज़ जिसको आप बहुत टाइटली पकड़ के बैठ गए थे कि भी नहीं ये चीज़ हम तो नहीं करेंगे, ये ऐसे ही होगी। अब वो ज़िद छोड़ते हुए आप लोग लग रहे हो, आप उस चीज़ को लेट गो कर रहे हो, और क्यूपिड का कार्ड बोल रहा है कि वो चीज़ को छोड़ रहे हो और एक प्यार मोहब्बत फील कर रहे हो, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लव महसूस कर रहे हो, फीलिंग्स आ रही हैं, इमोशंस आ रहे हैं। या हो सकता है कि शायद पहले आपने अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को ही रोक लिया था किसी इंसान ने, अब वो उन चीज़ों को भी छोड़ रहा है, ख़त्म कर रहा है। हो सकता है रिलेशनशिप को नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए अपनी ज़िद को छोड़ रहा है इंसान कोई। मतलब इस रिलेशनशिप में जून की स्टार्टिंग में कोई चीज़ जो आप लोग टाइटली पकड़ के बैठे थे वो चीज़ आप छोड़ते हुए लग रहे हो, साथ के साथ एक लव, एक प्यार महसूस कर रहे हो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए। और जून के मिड में जाके क्या हो रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, लव लैंग्वेज का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का और लव लैंग्वेज का कार्ड बोलता है कि जून के मिड में जाके आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। अगर पीछे आप लोगों की जो एनर्जीज थी, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था किसी भी इंसान को इस लव लाइफ से रिलेटेड, इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो शायद वो कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। एक डेयरिंग एनर्जीज लग रही हैं, बोल्ड एनर्जीज हैं। मतलब आप लोगों की कन्वर्सेशन हो रही है, डीप कन्वर्सेशन हो रही है, आप लोग बातें कर रहे हो। क्योंकि ये लव लैंग्वेज डीप कन्वर्सेशन का कार्ड है, तो आप लोग अपनी दिल की बातें शेयर कर रहे हो एक दूसरे के साथ। अब शेयरिंग का मतलब होता है कि कोई भी बात शेयर कर रहे हो, कोई प्यार शेयर कर रहे हो, या कोई बात बुरी लगी थी, कोई गुस्सा गिला शिकवा था, वो चीज़ें शेयर हो रही हैं। मतलब कोई इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है आप दोनों में से लिब्रास है। ये किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं, क्योंकि लिब्रास आपकी रीडिंग का तो हो सकता है आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आपके पार्टनर का भी मुझे लग रहा है, बट मुझे आपकी थोड़ी सी एनर्जीज थोड़ी सी ज़्यादा लग रही हैं कि आप कोई प्रॉमिस चाहते हो, कुछ सोच विचार चल रहा है आपका, आप ऐसी एनर्जीज आपकी रहती हुई लग रही हैं। तो यह एक्शन इनिशिएटिव्स कोई इंसान दोनों में से लेता हुआ लग रहा है। मतलब लिब्रास की लव लाइफ में जून के मिड में ये लग रहा है मुझे, आप लोग आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आप लोगों की बातचीत हो रही है, जो भी बात हो रही है वो बहुत डीप कन्वर्सेशंस होती हुई लग रही है आप लोगों की। ये एनर्जीज मुझे आपकी लग रही हैं, बोल्ड एनर्जीज हैं। और जून के लास्ट में क्या हो रहा है, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, फूल्स गोल्ड का कार्ड है। जून के लास्ट में भी मुझे यही लग रहा है कि आप लोग स्पीड के साथ आगे बढ़ रहे हो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में, स्पीड के साथ या तो आगे बढ़ रहे हो, बातचीत चल रही है, कुछ कन्फ्यूजन अगर बना हुआ था उसको क्लियर करके आप लोग आगे बढ़ रहे हो, एक कन्फ्यूजन दूर कर रहे हो, क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। क्योंकि ये कार्ड जो है ट्रैवल का भी बताता है, हो सकता है कि आप लोग ट्रैवल से रिलेटेड या तो प्लानिंग कर रहे हो जून मंथ में, या ट्रैवल हो रहा है किसी इंसान का, ये चीज़ भी पॉसिबल है। ये सबके लिए नहीं है ट्रैवल का कार्ड, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग ट्रैवल से रिलेटेड या तो प्लानिंग कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, बट लव लाइफ से रिलेटेड ये कार्ड यही बोलता है कि चीज़ें अगर पीछे रुक गई थी वो आगे बढ़ रही हैं, आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स एक्शन इनिशिएटिव्स के ही हैं। आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और क्लैरिटी लेके आ रहे हो, बट साथ के साथ फूल्स गोल्ड का कार्ड ये बोलता है कि आगे तो बढ़ रहे हो, बातचीत तो हो रही है, खूब प्यार भी महसूस कर रहे हो, जिन चीज़ों को आपने टाइटली पकड़ के रखा हुआ था उसको छोड़ के इस रिलेशनशिप में एक फीलिंग्स दोबारा से वापस आ रही हैं, आपकी इमोशंस आ रही हैं। बट जून के लास्ट में ना आप लोगों को ऐसा भी फील हो रहा है, ये दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं आप दोनों की, बट फूल्स गोल्ड का कार्ड ये बोलता है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है जून के लास्ट में कि इस रिलेशनशिप में जितना भी आपने टाइम लगाया, जितनी भी अपनी एनर्जीज लगाई, जितने भी एक्शन इनिशिएटिव्स लिए, वो सब वेस्ट गया। मतलब एक पागल बन गए हम, ऐसा सा फील होता हुआ भी लग रहा है किसी एक इंसान को कि भी जो इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, जो इंसान आगे बढ़ रहा है, उसको ऐसा फील हो रहा है कि इतना मतलब टाइम बर्बाद किया, इतने एक्शन इनिशिएटिव्स लिए, वो सब वेस्ट गया। ये एनर्जीज भी आपकी साथ के साथ रहती हुई लग रही हैं। तो देखिए लिब्रास, ये एनर्जीज आप लोगों की हैं, ये मैंने आपको बता दी फीलिंग्स आपकी और आपके पार्टनर की। आउटकम में मुझे यही लग रहा है कि जो चीज़ इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही थी या कोई चीज़ आप लोगों ने टाइटली पकड़ के रखा था, उस चीज़ को आप लेट गो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, एक प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे के लिए। काफ़ी सारी आपकी डीप कन्वर्सेशन हो रही हैं, वो कन्वर्सेशन जो हो रही है वो चाहे आप कोई भी कर रहे हो, कोई गिला शिकवा कर रहे हो दूर एक दूसरे से, या कोई फीलिंग्स शेयर कर रहे हो, या कोई इमोशंस शेयर कर रहे हो, कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, आगे बढ़ रहा है, साथ के साथ उसको ऐसे भी लग रहा है कि भी इतना मेहनत किया, इतना टाइम लगाया, वो सब वेस्ट गया। ये एनर्जीज जून की आपकी
ये जून में होता हुआ मुझे लग रहा है लिब्रास। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच हुई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट मंथ मिलेंगे जुलाई में नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।